कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से नहीं बनाता है। चलिए बताइएगा कि कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और आपका मणिपुर। जवाब क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो म्यांमार है, अगर हम देखें कि म्यांमार की जो कुछ आपकी अवस्थिति है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर म्यांमार है, लेकिन जो आपका पड़ता है कौन सा मेघालय, वो कुछ इस प्रकार से पड़ता है, तो इसकी सीमा यहाँ से आपकी नहीं मिल पाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बनेगा? मिजोरम हो जाएगा या मेघालय? तो ऑप्शन आपका बनेगा बी, मेघालय। ये म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से संबंध पड़ोसी देशों में से कौन नहीं है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि भारत के साथ जल सीमा और स्थल सीमा, मतलब ये दोनों सीमाएं नहीं लगती हैं। बताइएगा कि कौन से देश से नहीं मिलती हैं। चलिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर। देखिए यहां पर देखो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ नदियां हैं और स्थल दोनों है। पाकिस्तान में भी आपकी नदी जाती है और आपका स्थल भी है। ठीक है। म्यांमार में एक नदी है आपकी नैपई दाव, वो भी आपकी बनाती है। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलंका आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रीलंका यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। बताइएगा कि यहां पर सही क्या हो जाएगा। बताइएगा कि भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम। चलिए तो यहां पर देखो भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य में कौन कौन से शामिल हैं? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। जिनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है आपका कौन? तो आपका असम बनाता है। कौन बनाता है? असम बनाता है। आपने देखा होगा कि आपका जैसे आपका ये मैप है और इस मैप में आप जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर आपका भूटान इस जगह पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है और जो आपका असम स्थित है कुछ इस प्रकार से लंबी सीमा आपका बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर दिया है पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, आपका महाराजगंज। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जो लोग पहली बार है उनका वेलकम है, तहे दिल से वेलकम है। लगातार क्लास से लीजिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी इस चैनल से। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका सी नंबर। देखिए आपका नेपाल के साथ सीमा नहीं मिलती, आपकी सीतापुर की सीमा नहीं मिलती है, जबकि पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज ये नेपाल के साथ जुड़े हैं। आपको यूपी जी के बताया होगा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, सीतापुर। सीतापुर जो जाना जाता है वो आपकी गुड़ धो के लिए भी आपका जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए गन्ना बहुतायत में देखने को मिलता है। ठीक है, और चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है। यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना भी है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित तो युग्मों में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ आपकी देश है और आपकी राजधानी है। देखो यहाँ पर दिया है जाम्बिया की राजधानी कह रहा है आपसे क्वाचा है, सॉरी जाम्बिया की जो मुद्रा है वो आपकी क्वाचा है। मोरक्को की दिया गया है दिरहम है और किर्गिस्तान की आपकी सोम है। उत्तर कोरिया की दिया है बहत। क्या दिया है? बहत। आपको याद आ गया होगा कि बहत जो आपकी मुद्रा है ये आपकी कहाँ की है? ये है थाईलैंड की है। कहाँ की है? ये थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है, कहाँ की है? ये थाईलैंड की मुद्रा है जो आपकी बहत है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है वो आपकी कौन सी है? तो वान है। वान क्या है? वान है। यहाँ की मुद्रा क्या है? वान है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सुमेलित नहीं था। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा पूछे कि उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो याद रखिए प्योंगयांग। क्या है उत्तर कोरिया की मुद्रा? प्योंगयांग है। ठीक है, प्योंगयांग हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है कि किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है? चलिए बताइएगा, बांग्लादेश, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर या तुर्की। जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पेसो कहा जाता है। पीसो आपने सुना है नाम? पीसो सुना है ना? पीसा सुना है, पीसो सुना होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा। तो पीसा सुने हैं आप, फिलीपींस है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, फिलीपींस की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है,
राजधानी पूछा गया है तो राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद होगा मनीला। क्या है, मनीला है, याद रखिए मनीला है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपकी मनीला है। अगर पूछे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को यहाँ पर मुद्रा कौन सी है, टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका आपकी है। पूर्वी तिमोर की अगर पूछे, पूर्वी तिमोर की अगर पूछे कि यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, तो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इसकी क्या मुद्रा है, अमेरिकी डॉलर है। किसकी, पूर्वी तिमोर की अमेरिकी डॉलर है। वहीं पर तुर्की की मुद्रा क्या है, तुर्की की याद रखिए एग्जाम में पूछा गया है, तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा है। ठीक है, तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो मैं हर एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से आपको समझ में आता रहे, ताकि दोबारा से जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो हर एक क्वेश्चन को समझ जाए कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, किस देश का पुराना नाम रोडेशिया था, किस देश का पुराना नाम रोडेशिया था, यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। क्या बात है, यहाँ पर जाम्बिया आ रहा है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाम्बिया का पुराना नाम रोडेशिया था। अच्छा, ये पूछा जाए कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था। नीदरलैंड का पुराना नाम हालैंड था। ठीक है, क्या था, हालैंड था। हालैंड आपने नाम सुना होगा। हालैंड की एक प्रजाति है, गाय की प्रजाति है, गाय की एक प्रजाति है जर्सी। ठीक है, जर्सी आपने नाम सुना होगा। जर्सी एक गाय की प्रजाति जो कि आपकी हालैंड की है। वो इतना दूध देती है कि कोई व्यक्ति अगर बैठ जाएगा दूहने के लिए तो उसके हाथ थक जाएंगे। इसलिए यहाँ की जो गाय होती है, इनके दूधों को मशीन के माध्यम से निकाला जाता है। जर्सी गाय जो होती है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये हो गया ना कि नीदरलैंड का जो पुराना नाम था हालैंड था। वहीं पर पूछा जाता है ईरान का पुराना नाम। ईरान का पुराना नाम क्या था, तो पारसिया। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये पारसिया किस देश का पुराना नाम था, तो पारसिया था आपके ईरान का था। तो तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे कौन पूछा गया है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। न्यूजीलैंड की राजधानी आपसे पूछा है, न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड, नेपियर, क्राइस्ट चर्च या वेलिंगटन। यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। बहुत अच्छे, बढ़िया तैयारी आपकी है। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन है। कहां पर आपकी है, वेलिंगटन है। पड़ता कहां पर है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये आपका वेलिंगटन। ठीक है, इसकी राजधानी भी आपकी क्या है, वेलिंगटन आपकी है। ठीक है, और ये देखा जाए न्यूजीलैंड पूर्णतः देखा जाए पहाड़ी देश है। ठीक है, पूर्णतः देखा जाए पहाड़ी देश है। एक क्वेश्चन और बनता है, न्यूजीलैंड से एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो सर आपका जवाब हो जाएगा क्या, न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो आपके दिए हैं ऑकलैंड है ना, और आपका दिया है नेपियर, ये क्या है, ये सभी क्या है, न्यूजीलैंड के शहर हैं। ये न्यूजीलैंड के क्या है, सभी शहर हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए भाई, कौन नहीं सुमेलित है देख लेते हैं। यहाँ पर देखो देश दिया और राजधानी, जमैका की राजधानी दिया हैमिल्टन। तो आपको याद हो गया होगा कि हैमिल्टन यहाँ की नहीं है ना। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। क्या है, जमैका की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है किंगस्टन। क्या है भाई, तो आपके यहाँ पर हो जाए किंगस्टन, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, क्योंकि हैमिल्टन आपको कनाडा आपने सुना होगा, हैमिल्टन आपने सुना होगा कनाडा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है ना, वहीं पर देख सकते हैं बहामास की जो राजधानी है वो आपकी नसाउ है। और यहीं पर देखा जाए हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है, और कोस्टारिया की है सेंट जॉन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओशिनियाई देश नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ओशनियाई देश नहीं है। ओशनियाई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर है आपकी अंडोरा। कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, ए नंबर अंडोरा। अंडोरा जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। कैसा है, ये जो आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, कहां का है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये देश आपका है, जिसकी राजधानी है अंडोरा लाविले है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। तो यहाँ पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। स्टैटिक जीके में यही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहरीन की राजधानी और मुद्रा। तो यहाँ पर देखो बहरीन की क्या है, पनामा और आपका दीनार। मतलब 11 का ऑप्शन आपका ए नंबर जो आपका ये सही दिया है। गिनी की आपकी है क्या दिया गया है,
राजधानी दी है कोनाक्री और आपकी फ्रैंक, मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। जॉर्जिया का दिया है तिराना और लेक, तो इसका ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉर्जिया जो आपका है ये दक्षिण अमेरिका का देश है ना। जॉर्जिया है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी है तिब्लिसी। क्या है इसकी राजधानी, हम लिख देते हैं क्योंकि नाम भी अजीब तरीके से है। इसका जो कह सकते हैं राजधानी है वो है आपकी ती, और इसके बाद आधा बा लिखेंगे और यहाँ पर ली लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर सी लिखेंगे। तिब्लिसी इसकी राजधानी है और मुद्रा है लारी। मुद्रा क्या है, लारी है। तो इसका ऑप्शन ये आपका गलत दिया था। वहीं पर बुल्गारिया की राजधानी यहाँ पर सोफिया है और यहाँ पर आपकी जो मुद्रा है वो आपकी लेवा है। तो गलत कौन सा हो गया, सी नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइएगा। चलिए बताइए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगी। इस प्रश्न को तो आप लोग जानते हैं, बहुत पहले पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, 12 का ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर आबू धाबी है। क्या भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, आबू धाबी है, आबू धाबी। ये एक ऐसा एक प्रायद्वीप है जो कि देखा जाए 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। कितने, 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो मुद्रा दिया गया है और एक तरफ आपके देश दिया है। भारत की तो आप लोग रुपया जानते हैं, पाकिस्तान की रुपया, श्रीलंका का रुपया, इंडोनेशिया का रुपया नहीं है। इंडोनेशिया की रुपया नहीं है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, यहाँ पर रुपया नहीं है, यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है। क्या है, यहाँ को रुपया बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आपका रू बनाएंगे और इसके बाद पी बनाएंगे और या बनाएंगे। यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है, रुपया। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो कहीं नहीं कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा को, किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो क्यूबा दिया है, चिली दिया है, कोलंबिया दिया है और आपका बेलारूसा। यहाँ पर जो बेलारूसा है ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी नंबर, बेलारूसा। ठीक है, बेलारूसा ये आपकी नहीं है, क्योंकि रूस की मुद्रा में देखा जाए रूबल होता है ना। ये आपका बेलारूसा है, आपके रूस से संबंधित आपकी है ना। तो ये आपके यहाँ से जो आपकी मुद्रा है रूबल आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो। अच्छा, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, दोबारा से आपका क्वेश्चन ले लिया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। चलिए बताइए, रुपया कहा जाता है, कहाँ की है मुद्रा, किस देश की मुद्रा है। सोमालिया की है, सेनेगल की है, सूडान की है, सेशेल की है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, यहाँ पर देशों में भी रुपया आपका है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेशेल्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आपका सेशेल्स है। ये सेशेल की राजधानी आपने सुना होगा विक्टोरिया। सेशेल की राजधानी आपने नाम सुना होगा विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया आपने राजधानी सुना होगा, जो कि सेशेल की क्या है, राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। ठीक है, रुपया कहा जाता है। यहाँ पर देखो सोमालिया दिया है, सोमालिया, सोमालिया की मुद्रा है सीलिंग। क्या है, सोमालिया की मुद्रा सीलिंग है। ठीक है, सीलिंग जो आपकी मुद्रा है ये है आपकी कहाँ की, सोमालिया की है। सूडान की मुद्रा को बोला जाता है पाउंड। ठीक है, सूडान की मुद्रा को बोला जाता है पाउंड, बोला जाता है पाउंड, बोला जाता है, याद रखिए पाउंड बोला जाता है। ठीक है, पाउंड हो जाएगा। ठीक है, और सेनेगल की मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, सेनेगल की मुद्रा क्या है, तो आपकी फ्रैंक है। ठीक है, क्या है, फ्रैंक है। तो इस प्रकार से ये भी आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, इनको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होंगे, जितना भी कुछ पढ़ाएंगे सब कुछ इसी में मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये जो कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। 28 और 29, 29 और 8, 30 और 8, 28 और 8, जवाब क्या बनेगा। तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी। कह रहे हैं भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित, तो राज्य आपके 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपके 8 हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। और 8 ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। समझिए कि देश और राजधानी अगर आपको यहाँ पर गलती हो जाती है, मतलब आप देश और राजधानी से अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो स्टैटिक जीके में किस चीज से अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। कह रहा है केंद्र शासित और राजधानी पूछा गया है। दिल्ली की दिल्ली आपसे दिया है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ दिया है, तेलंगाना की हैदराबाद दिया है और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद दिया है। क्या जवाब यहाँ पर सही हो सकता है, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, आंध्र प्रदेश क्या है, हैदराबाद।
तो देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती आपका हो जाएगा। और यह भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा कह सकते हैं सबसे लंबी है। दूसरे नंबर का पूछा है ना, दूसरे नंबर का देश है, मतलब कह सकते हैं ये राज्य है जिसकी तटरेखा लंबी है। सबसे बड़ी लंबी तटरेखा किसकी है? तो आपकी गुजरात राज्य की है। सेकंड नंबर आपके आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है? सबसे छोटा पूछा गया है और आंसर आपको दिख भी गया है, सबसे छोटा आपसे पूछा गया है। चलिए भाई 19 नंबर में आंसर आपको दिख गया है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर 19 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। लक्षद्वीप ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका है जो कि आपके 30 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। 30 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आपका है? कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? चलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यूपी जीके का भी रोल रहेगा, याद रखिएगा। यूपी जीके भी पीटी एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन इतनी हाई लेवल की नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगा जो कि यूपी जीके से रिलेटेड आपके होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों की स्पर्श करती है? 20 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा? अन्य कितना पूछा गया? देखो दिया गया अन्य, और अन्य का मतलब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि अन्य पूछ लिया है तो ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। 8 राज्य शासित प्रदेशों से होता है और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 8 आपके यहाँ पर हो जाएंगे आपके राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और बनेंगे और कुछ ज्यादा बनता नहीं है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ? तो ये लगती है आपकी एमपी के साथ, है ना। एमपी के साथ आपकी 11 जिलों के साथ आपकी जुड़ी हुई है। और न्यूनतम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, न्यूनतम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको देना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से क्या है? 21 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या हापुड़? जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यहाँ पर हापुड़ आपका जवाब डी हो जाएगा। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल जनपद आपका है, हापुड़ आपका हो जाएगा, जो कि देखा जाए आपके 660 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ आपका है। ठीक है, हापुड़। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है उत्तर प्रदेश का जिला? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? 22 का जवाब दीजिए। कपड़ा, चीनी, चावल या इस्पात, बेलनी? चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर आपका चीनी जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। बताइए अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और उत्तर प्रदेश से आपने पढ़ा भी है बहुत तरीके से, हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा क्लासें आपको दी गई हैं, लगातार 1 साल से क्लासें दी जा रही हैं, तो आपको याद होगा कि जो औरैया जिला है ये किसके उत्पादन में है? तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया शुद्ध देसी घी। बिल्कुल जवाब सही है ना। बहुत ही यादव लोग यहाँ रहते हैं, बहुत घी खाते हैं, है ना। यहाँ पर औरैया जिला आपके शुद्ध देसी घी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। और गुड़ कहाँ पर है? तो गुड़ आपको मिलता है सीतापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? यहाँ पर राजमार्ग है और राजमार्ग ये अधिनियम जो आया था 45 में आया था। ठीक है, 45 में आया था और आपकी 46 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका 45 में आया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा गया, सॉरी माफ करिए, लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी, मतलब लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ? चलिए जवाब आया है ऑप्शन बी। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद इसकी आपकी राजधानी थी। देखो स्टार्टिंग से अगर आपसे बोले तो आपको याद होगा कि 1836 से 1876 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 1870 से 1901 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध प्रांत के नाम से जानते थे। फिर आपकी आती है 1857 की क्रांति तक यहाँ की राजधानी आगरा रही थी और 1902 से उत्तर प्रदेश की संयुक्त आगरा अवध के नाम से जानते थे। कुल मिला के आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन, क्योंकि ज्यादा अगर घिचर पिचर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बताइए सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? चलिए सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़। 26 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सोनभद्र कहाँ पड़ता है? सोनभद्र आपकी कहाँ पड़ता है? तो आपके उत्तर प्रदेश की इस वाले साइड में, है ना, यहाँ साइड बोल सकते हैं। और राजस्थान यहाँ पर पड़ता है। तो भाई राजस्थान और सोनभद्र का मिलाप कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। कह रहा है पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। कुल मिला के इससे दो क्वेश्चन आपको कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन दो क्या कवर हो रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि पीसी महालनोबिस कौन थे। ये पीसी महालनोबिस थे जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था वो थे आपके पीसी महालनोबिस। ठीक है ना, और इनका जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो आप बताइए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका आ चुका है, ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। कब, 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्मदिवस भी है और इसी दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है। यहाँ पर बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका बी, 18 अप्रैल को मनाते हैं। क्या, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और 15 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च। देखो हर एक ऑप्शन को लेते हुए चलेंगे और हर बार हम आपको बताएंगे ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, ताकि याद हो जाएगा। 3 मार्च को क्या मनाते हैं, 3 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व वन्यजीव दिवस। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाते हैं वो 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है। बताइए भाई कि 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं किसके अवसर पर, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब, 12 अगस्त का, जो कि लगभग जवाब आपका राइट है। यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, कह रहा है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, विश्व शौचालय दिवस आपसे पूछा गया है, मतलब हर एक दिवस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बताइएगा कि विश्व शौचालय दिवस, है ना, जिसे हम लोग बोलते क्या है, शौचालय जो आपका बना है घर पे, है ना, इज्जत घर भी बोलते हैं, है ना, इसे इज्जत घर भी बोलते हैं। आप देखे होंगे जो आपने मोदी सरकार ने दिया था उसमें लिखा होगा इज्जत घर। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है डी, आपके 19 नवंबर। आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 11 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें 21 नवंबर को, 21 नवंबर को क्या होता है, तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन, ठीक है, क्या, टेलीविजन दिवस, याद रखिए, टेलीविजन दिवस में मनाते हैं वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें 16 नवंबर को, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। क्या, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। तो पूछा गया था शौचालय और आपका जवाब डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया है, पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करने में आप लोग शर्म वगैरह मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है बताइएगा। तो देखिए विश्व एड्स दिवस, शर्म नहीं करना है, 1 दिसंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। वहीं पर दिया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 4 दिसंबर को नहीं मनाते हैं, ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, वहीं पर पूछे 5 दिसंबर को, तो भाई यहाँ पर विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, यहाँ पर भाई विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, किसी को पता है, किसी को पता है विश्व मृदा दिवस, तो मृदा दिवस नहीं होता है यहाँ पर, 14 वाला नहीं है। यहाँ पर आपका जवाब अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार तो आपके 9 दिसंबर को होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, शायद मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए अच्छे युद्ध छिड़ गया है। चलिए भाई युद्ध छिड़ गया है, तो अगला बताइए अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा डिस्क्राइब ज्यादा कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन को बता रहे हैं, तो बच्चों को मजा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का चाहिए क्या, ऑप्शन आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर फटाफट फटाफट। चलिए फिर अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं, 43 को ऑप्शन आ गया है बी, 2 फरवरी को। कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाता है। वेटलैंड मतलब होता है आर्द्र भूमि, क्या होता है, आर्द्र भूमि होता है। ठीक है ना, 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस, क्या मनाते हैं, गौरैया दिवस मनाते हैं, देखिए 20 मार्च को। ठीक है ना, क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए भाई यहाँ पर 11 मई दिया गया है और 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है,
भाई 5 जून को क्या मनाते हैं आप लोग, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था क्या, ये महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक। और ये जो दशक था ये था 2021 से लेके 2030। आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिए आईएमपी क्वेश्चन आपका है 2021 से लेके 2030 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। चलिए तो देखिए 1 मई दिया गया है, 1 मई दिया है, 1 मई दिया गया है विश्व श्रमिक दिवस, जो कि सही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दिया है 21 जून आपका यहाँ पर, यह भी सही दिया गया है। फिर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्या दिया है, मातृभाषा दिवस, याद रखिएगा 8 मई नहीं है, ये है आपकी कब, 21 फरवरी। कब, 21 फरवरी, फरवरी आपका हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है। देखिएगा कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा है। क्या ये पॉइंट आपका सही है भाई, जिनेवा तो आपने नहीं सुना भाई, है ना, यहाँ पर जिनेवा नहीं है। अगला बताइए नाटो का मुख्यालय कह रहा है लुसाने है, क्या ये सही दिया है, नहीं। अगला है कि यूरोपियन संसद का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ है, लक्जमबर्ग में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी, ये आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट है, लक्जमबर्ग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय दिया है वियना, तो भाई यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वियना में नहीं है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स से है नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये लंदन में है, कहाँ पर है, लंदन में। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए ना, डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चारों ऑप्शन क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यार ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, ये आपके कहां पर है। चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, संघाई में है, तो बिल्कुल सही है। ब्रिक्स विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके संघाई में है। जो संघाई कहां पड़ता है, संघाई कहां पड़ता है, बताइए भाई, आपने बहुत बार संघाई सुना होगा, बताइए संघाई कौन से शहर में पड़ता है, चीन में पड़ता है, सब बस ये चीन में पड़ता है, चीन में पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है। इजी क्वेश्चन है तो जल्दी से जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए जवाब आ रहा है ए नंबर, जिनेवा, तो बिल्कुल जवाब सही है, 48 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, जिनेवा है, जिनेवा। स्थापना पूछा जाता है, याद रखिए इसकी स्थापना पूछा जाता है 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है आपके स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आपके है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव इनमें से कौन था। चलिए 50 का जवाब देना है और यहां पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहां पर बी नंबर, जवाब बिल्कुल सही है। लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन को, त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल कब की बात हो रही है, ये पहले थे आपके 1946 में स्थापना हुई थी, उसी के अनुसार 1952 तक इनका कार्यकाल चला था। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। वैसे स्थापना 45 में हुई थी लेकिन कार्यकाल 46 से लेकर 52 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला जो कि भारतीय अध्यक्ष कौन थी। सबका जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए, सबका जवाब देना है। कह रहे हैं सर अब स्टॉप कर दीजिए, अरे तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टॉप कहां से होगा, है ना, अभी स्टॉप नहीं होगा, थोड़ा सा और मेहनत करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। 51 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए ये भारत की ही नहीं, ये पूरे एशिया की पहली महिला थी, ठीक है, ये पूरे एशिया की पहली महिला थी जो आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। और ये आपकी थी कौन, ये बताइए, किसी को पता है विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी। याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित जो थी जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, बहन थी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नाटो का पूर्ण रूप पूछा गया है, नाटो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा।
चलिए भाई, यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन नाटो का पूछा गया है, तो हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, इसका राइट आंसर बनेगा बी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना, जो नाटो की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1949 को। कब हुई थी? 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना क्यों की गई थी? ताकि सोवियत संघ के जो बढ़ता प्रसार है इसको रोका जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है भारतीय पर्यटन स्थल पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, अटाला मस्जिद किस शहर में स्थित है? चलिए, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सही सी नंबर। चलिए लॉक करते हैं आपके ऑप्शन सी, जौनपुर है, जौनपुर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। क्लियर है? सरकी काल में, कब? सरकी काल में ये आपका बनवाया गया था अटाला मस्जिद। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास उत्खनन द्वारा निकाला गया, जो कि स्थित है। भव्य जैन स्तूप है ना, जैन स्तूप है, इसके अवशेष जो आपके हैं कंकाली टीला के पास उत्खनन किया गया है, और ये स्थित आपके कहां पर है? ये मिलता है आपकी मथुरा में। ठीक है, जैन स्तूप की जो अवशेष हैं ये आपकी मथुरा में है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो बताइएगा, रंगीन जो चित्र हैं और गहरे लाल रंग के जो चित्र हैं, है ना, ये जो चौक से बनाए गए हैं, ये आपके कहां पर हैं? तो आपके ऑप्शन बी मिर्जापुर, जो कि जवाब लगभग सभी का आ रहा है राइट, मिर्जापुर जिले में आपके है। और आपकी विंध्य पर्वतमाला है, वहां पर गुफाएं हैं जहां पर बहुत ही बड़ी पैमाना में इस प्रकार के आपके अवशेष देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ये रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? चलिए 56 का जवाब लॉक करिए, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा आपका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कह रहे हैं लखनऊ में है। पक्का है? पक्का है ना? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं बता रहे हो? जल्दी बताइए, गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल 100%। चलिए 100% आपका लखनऊ कह रहे हैं, लखनऊ में है, तो बिल्कुल सही है, लखनऊ में है। ये कितना ऊंचा है? रूमी दरवाजा 60 फीट, कितना है ये? 60 फीट ऊंचा दरवाजा है। और इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था आसफ उद्दौला। कौन करवाया था? आसफ उद्दौला ने करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ एक पॉइंट आपका होता है, रूमी दरवाजा का एक नाम दिया जाता है तुर्किश गेटवे। क्या? तुर्किश गेटवे किसे कहते हैं? तुर्किश गेटवे किसे कहते हैं? तो तुर्किश गेटवे भी इसे ही कहा जाता है, रूमी दरवाजा को। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इखलास खां का रोजा, जो कि एक मकबरा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? इखलास खां का रोजा। तो भाई यहाँ पर नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं इसका जवाब क्या आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। इखलास खां का जो रोजा है ये है आपकी बदायूं में। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी, आपकी बदायूं में है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, बदायूं जिले में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? 10 मंजिला पागल बाबा का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, पागल बाबा मंदिर। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, आपकी वृंदावन में है। कहां पर है? तो आपकी वृंदावन में है। देखिए वृंदावन में ये 10 मंजिला है, जो कि उत्तर प्रदेश जो पर्यटन है, ये मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक मंजिल भवन में कृष्ण के अलग अलग अवतार समर्पित किए गए हैं। मतलब इसमें से कृष्ण भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं यहाँ पर आपके दिखाए गए हैं इस मंदिर में। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा जो बनवाया था, अवध के किस नवाब ने बनवाया था? तो यहाँ पर आपका जवाब है ऑप्शन आपका ए, आसफ उद्दौला। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, आसफ उद्दौला ने बनवाया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। चिकनकारी के लिए भी आपका जो लखनऊ है बहुत ही प्रसिद्ध है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी जो स्थित है, देखो स्टैटिक जीके का मतलब होता है आपकी हर प्रकार की जीके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी दिया है, लायन सफारी नहीं दिया है भाई, शेर सफारी दिया है। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको जवाब आ रहा है तो जवाब दीजिए। चलिए भाई इटावा दे रहे हैं, तो बिल्कुल जवाब सही है, आपका इटावा ही होगा, घबराइएगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। और याद रखिए जो आपका शेर सफारी है ये कहाँ से
कहाँ की कॉपी की गई है, कहाँ से नकल किया गया है, तो ये नकल किया गया है इंग्लैंड में एक आपका पार्क है लॉन्ग लीड, क्या है, लॉन्ग लीड सफारी पार्क। ये है आपके कहाँ पर, आपके इंग्लैंड में है, वहां से कॉपी किया गया है, ठीक है। वहां से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के आपके इटावा जनपद में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, कह रहे हैं मुलायम सिंह ने बनवाया था, बिल्कुल जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। चलिए 61 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका महोबा से संबंधित, याद रखिएगा महोबा से संबंधित है आपके ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। आपके योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था, 11 मार्च, कब, 11 मार्च और 2021, मतलब 11 मार्च 2021 को महोबा जिला में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचुरा बांध का निरीक्षण किया, ठीक है, जहां पर बांदा महोबा हमीरपुर के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। ये जो आपकी बांध है, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। केवल मोहब्बत याद करो, महोबा याद हो जाएगा सर। अच्छा भैया, हमें याद नहीं करना, आपको याद करना है, ठीक है। चलिए बहुत लोग अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए बताइएगा, चोपा निमांडो नामक पूरा पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। चलिएगा, कह रहा है कि चोपा निमांडो नामक पूरा पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये तो हम आपका पहली बार आज पढ़ रहे हैं, ये तो आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपका पड़ता है प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है, ये आपके प्रयागराज में पड़ता है। ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो पूरा पाषाण काल से लेकर आज तक, अर्थात 9 पाषाण काल तक के जो अवशेष मिले हैं यहां से मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। आध नगरी कह रहा है आपकी कौशाम्बी, आध नगरी दिया गया है, कौशाम्बी को कहा जाता है। मतलब ऑप्शन आपका ए आपका जवाब सही है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया जो नगर दिया है आपका गाजीपुर, ये आपका नहीं है, ये आपका बदायूं है। क्या है आपका, यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया नगर बदायूं को कहा जाता है, ठीक है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, और नक्काशी कार नगर आपकी सहारनपुर को कहा जाता है। समझ में आ गया ना तीनों पॉइंट। निजामुद्दीन औलिया नगर कहा जाता है बदायूं को, ठीक है, महोदय श्री कहा जाता है कन्नौज को, और नक्काशी नगर कहा जाता है आपके सहारनपुर को कहा जाता है। इस कारण से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है। 64 का जवाब देना है, और 64 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा भाई, सी नंबर। चलिए सी नंबर आपका देखिए, लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा। आपके केरल में है, केरल में आपके हैं थ्रिशूर में, ठीक है, थ्रिशूर जिला आपका पड़ता है, वहां पर आपका है, ठीक है, सबसे पुराना है। रोमो सीरियंस का समय है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, यहाँ पर जवाब सही क्या, चलिए बताइएगा। कह रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। 65 का ऑप्शन बनेगा सी, भगवान जगन्नाथ, ठीक है, भगवान जगन्नाथ, ठीक है ना। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है। यहाँ पर है ऑप्शन आपका, देखो मेघालय में तो है नहीं है, ना ही मणिपुर में है, ये पड़ता है आपकी असम में। कहाँ पड़ता है, असम में। देखिए कोई ऑप्शन मिला है, जी हाँ ऑप्शन मिल गया है, आपके असम में है ना, असम में आपका हो जाएगा। और असम की राजधानी दिसपुर में, गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर जाएंगे तब कामाख्या मंदिर आपको देखने को मिलेगा। नीलांचल पर्वत में ये मंदिर आपका स्थित है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर ये बताइए कौन सा मंदिर कहाँ पर है ना, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। देखिए सोमनाथ का मंदिर जहां पर इतनी बार आक्रमण हुआ है ना, जो कि आपके गुजरात के कठियावाड़ी जिले में है, इसका बन जाएगा सी। और कामाख्या मंदिर आपको पता चल गया कि ये पड़ता है आपके असम में, इसका हो जाएगा ए। राधा स्वामी मंदिर ये पड़ता है आपके कहां पर, तो आपके तमिलनाडु में पड़ता है राधा स्वामी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, माफ करिए, वही तुमने सोचा राधा स्वामी यहाँ नहीं मिलेंगे, रामनाथ स्वामी मंदिर है आपके तमिलनाडु में, ये आपका बी हो जाएगा। और महाबोधि मंदिर मिलेगा बिहार में, तो इसका आपका डी हो जाएगा, CABD, CABD ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। चलिए भाई सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करिए, मजा आ जाए। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, जल्दी से सपोर्ट भी करते रहिए, मजा आता रहे, ताकि देखो लगातार हम क्लासे ले रहे हैं
हम देखो हम बता दिया है, हम अपनी एनर्जी से कभी हारेंगे नहीं। आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तो जरूर हार जाएंगे, मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हार जाएंगे, है ना। और ऐसे हमसे सारा दिन क्लासे लेते रहिए, हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे। चलिए बताइए, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? बहुत ही चर्चा में रहा ये मंदिर है आपके ऑप्शन बी केरल में है। ठीक है, केरल में, जो कि आपका पाथानाम ठट्टा जिला है, वहां पर आपका है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि हार्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, हार्नबिल फेस्टिवल और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये कहां पर है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, किस राज्य में है? यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन नागालैंड। चलिए भाई, नागालैंड आपका जवाब आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है आपके नागालैंड में। कहां पर है भाई? तो आपके नागालैंड में आपका स्थित है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, दिसंबर माह में ये आपका होता है। ठीक है, दिसंबर माह में होता है। जो आपने हार्नबिल पक्षी है ना, हार्नबिल पक्षी के नाम पर ही इसके त्योहार का नाम हार्नबिल फेस्टिवल कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए यहाँ पर सर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक शेयर करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें लाइक शेयर ही चाहिए सब लोगों से। चलिए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? 70 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये नंबर आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट आपका हो जाएगा। इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, क्या नाम था? एक महान संगीतकार थे लखनऊ के, क्या नाम था? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मत्तनचेरी पैलेस कहाँ पर है? तो भाई मत्तनचेरी पैलेस है ये आपकी कहां पर? केरल में है। कहां पर है भाई? केरल में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। केरल में कोच्चि नगर है, कोच्चि नगर आपने सुना है, उसी से आप जब जाएंगे 12 किलोमीटर दूरी एर्नाकुलम है, वहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। सर्दियों के मौसम में ये देखा जाए तो बहुत ही आकर्षक मेला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा, 73 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर, अहमदाबाद। तो बिल्कुल जवाब सही है आपके, अहमदाबाद में है। कहां पर है? अहमदाबाद में है। याद रखिए, अहमदाबाद में जो आपका एक कह सकते हैं सीधी, क्या है आपका? सीदी बसीर, सीदी बसीर एक मस्जिद है। सीदी बसीर क्या है? एक मस्जिद है, को ही झूलती मीनार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे? सीदी बसीर मस्जिद को ही झूलती मीनार के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल में हिलने लगती है। मान लीजिए एक मीनार ये है ना, ऐसे आपकी बनी है, एक को हिला दीजिए और थोड़ी देर बाद दूसरी हिल जाएगी। इस कारण से बोला जाता है कि हिलती हुई मीनार कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है बड़ा इमामबाड़ा जो स्थित है कहां पर स्थित है? चलिए भाई, बड़ा इमामबाड़ा जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था लोअर पीसीएस में, एग्जाम पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर आपके लखनऊ में। जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर लखनऊ में है। और ये भी पूछा गया था ये बनवाया किसने था, है ना, किसने बनवाया था? तो आपके आसफुद्दौला ने। किसने? आसफुद्दौला ने, आसफुद्दौला ने बनवाया था। याद रखिएगा कब बनवाया था? तो 1784 में, 1784 में लखनऊ में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो बताइएगा भाई, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, बद्रीनाथ और आपके केदारनाथ में। तो बताइए बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है और आपकी केदारनाथ में? तो भाई केदारनाथ में बाढ़ आई थी और आप लोग जानते हो केदारनाथ में शिव भगवान आपके होंगे, है ना, और बद्रीनाथ में आपके विष्णु भगवान। तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए जवाब आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य के उत्साह के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपका है। चलिए तो देखिए, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा, जवाब आ रहा है बी नंबर। क्या बात है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल रटा हुआ है, सभी के जवान पर ये क्वेश्चन आंसर है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपके पश्चिम बंगाल का ये त्योहार है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, जिसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर काली पूजा का भी प्रचलन है। हाँ, यहाँ पर क्या? काली पूजा का भी प्रचलन है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है ओंकार वाट मंदिर जो स्थित है कहां पर स्थित है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्टैटिक जीके में, याद रखिएगा, कोई तोप नहीं आएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे
छुरछुरिया आएंगे। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। ओंकार वाट का जो मंदिर है वो आपकी कहां पर है? जवाब आ रहा है कंबोडिया। बिल्कुल जवाब सही है, कंबोडिया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या? सी हो जाएगा कंबोडिया। यहाँ पर कंबोडिया जो आपका है ना, कंबोडिया है, ये खमेर राजा थे। क्या थे? एक राजा थे खमेर। क्या? खमेर राजा थे सूर्यवर्मन। कौन थे भाई? सूर्यवर्मन थे, सूर्यवर्मन थे। इन्होंने सूर्यवर्मन को भी कौन से? द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय ने ये बनवाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यहाँ से, कहा जाता है कि जो ओंकार वाट का मंदिर है ये कौन से देवता के लिए समर्पित है? यहाँ पर कौन से भगवान की पूजा आपकी होती है? मंदिर पर आपके हैं कौन भगवान? तो भगवान विष्णु। ठीक है, किसके लिए समर्पित है? तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है जो आपका ओंकार वाट का मंदिर है। तो इतने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक शेयर भी भाई बढ़ाइएगा। जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक भी करिए, इतना लाइक करिए ताकि पता चले कि नहीं आप लोग जुड़े हैं और हमें भी यहाँ पर आनंद आ रहा है ना। तो लाइक शेयर भाई कर दिया करें। जितने लोग जुड़ते हैं एक बार उतने लोग अगर लाइक हो जाए तो कितना अच्छा लगे पढ़ाने वाले को। हो सकता है वो अपना कलेजा निकाल के आपको पढ़ाने लगेगा। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए भाई जल्दी जल्दी। चलिए बताइएगा, वात्सल्य मेला प्रति वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए बताइएगा, वात्सल्य मेला प्रति वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में प्रति वर्ष आपका ये मनाया जाता है और इसे दिल्ली हाट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारत की कला और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन दिया है। चलिए देख लेते हैं। दिया गया है कि बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहते हैं? ये जो जरी जर्दा वगैरह है, ये जो काम है ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी। इसे बोल देते हैं, इनके स्थानीय भाषा में बोला जाता है कारचोबी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कारचोबी बोला जाता है इनकी भाषा में। ठीक है, जैसे जरी होता है ना, जरी जरदोजी, इसका उत्पाद होता है और यह देखा जाए बदायूं बिसौली तहसील में आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे आपका रेशम है ना, रेशम का कपड़ा है ना, मोती और मछली के तार, नक्काशी, नग, मोती, ट्यूब, ये सब क्या होते हैं? इन्हीं के माध्यम से बनाया जाता है। इसी को कहा जाता है कारचोबी। ठीक है, चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? जटिल नक्काशी के लिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 80 का ऑप्शन बनेगा सी। ये है आपके कहां पर? तो आपके उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, क्योंकि दिया है धातु की कला। क्या? धातु की कला दिया है और धातु की कला कहां पर है? तो आपकी मुरादाबाद। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। कहां पर भाई? देखो यहाँ पर दिया है हरदौल और आपका दिया है क्या? कथा, हरदौल कथा है ना, ये कहां पर आपका है? ये है आपके बुंदेलखंड में। कहां पर? आपके बुंदेलखंड के लोकगीत है। हरदौल कथा विशेष रूप से कहां पर है? बुंदेलखंड का लोकगीत है। हरदौल जो कि ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र थे और अपने श्रेष्ठम गुणों के कारण ये कह सकते हैं कि काफी प्राण न्यौछावर करते थे। उन्हीं के निर्वहन में ये आपके आराध्य थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिद्धेश्वरी देवी। याद रखिए, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम को बताना है, या आपके सिद्धेश्वरी देवी। प्रसिद्ध सारंगी सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था किसे? सिद्धेश्वरी देवी को गोद लिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि सिद्धेश्वरी देवी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर? तो आपकी वाराणसी में कब हुआ था? तो आपके 1907 में हुआ था। जब बचपन थे तभी इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चा में रही थी। तो आपको जवाब देना है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो ये आपकी चित्रकार थी। क्या थी भाई? ये चित्रकार थी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा, चित्रकार थी। ठीक है, भारतीय कला में इन्होंने काफी अच्छा महत्वपूर्ण आम का मतलब कह सकते हैं इनका रोल रहा है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रतिमारक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था है ना, कह रहा है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म स्थान है वो आपका कौन सा है? तो हंगरी है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, हंगरी। क्या बन जाएगा? हंगरी। इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? चलिए बताइएगा,
किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? 86 जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ये जापान की शैली है। कहाँ की है? आपके जापान की परंपरागत आपकी ये शैली है। ठीक है, इधर जो कि एक रिवाज है, ठीक है, रीत रिवाज है, जो कि त्योहार के उत्सव में पहने जाने वाला एक परिधान है। ये क्या है? ये त्योहारों में पहना जाता है। ठीक है, त्योहारों में पहना जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है? यहाँ पर सही जोड़ा आपका बनाते हैं, कौन सा जोड़ी यहाँ पर बनाते हैं? तो देखिए दिया गया है भुवनेश्वरी कुमारी, जिनका संबंध, अच्छा, जैमिनी राय का संबंध है चित्रकार से, ठीक है ना। यहाँ भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध है स्क्वायरिश खिलाड़ी से, और अल्लाह रखा आपके तबला वादक से हैं। मेधा पाटेकर है पर्यावरण एक्टिविटी से। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा डी नंबर, इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, कह रहा मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ये तो क्वेश्चन आपको हमेशा याद होगा ना, ये क्वेश्चन आपको याद होगा और आंसर आपको दिख भी गया है, लियोनार्डो दा विंसी, है ना। कौन है आपके? तो लियोनार्डो दा विंसी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? पिकासो का नाम सुना है आपने? पिकासो का नाम आपने सुना होगा, है ना। और ये जो आपके हैं एक कैसे हैं? तो ये थे आपके स्पेनिश। कैसे थे भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके स्पेनिश थे। स्पेन में एक जगह पड़ती है मलागा, क्या पड़ती है? मलागा पड़ती है, मलागा। तो मलागा में आपके कह सकते हैं आपके थे। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके चित्रकार आपसे पूछा है, और चित्रकार का जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए भाई, अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए जवाब आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर, अवनींद्र टैगोर। कौन हो जाएंगे? अवनींद्र टैगोर। इसका राइट आंसर आपका बनेगा अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। और इन्होंने ये जो चित्र बनाया था 1905 में, कब बनाया था? 1905 में बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? पहली बोलने वाली जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 1931। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आलम आरा। देखो आलम आरा जो आपकी थी, ये पहली आपकी बोलने वाली फिल्म थी। इसके निर्देशन कभी कभी पूछ लेता है, इसके निर्देशन कौन थे? तो थे आरदेशिर। क्या थे? तो इसके निर्देशन थे आरदेशिर। ठीक है, क्या थे? आरदेशिर ईरानी। ठीक है, आरदेशिर ईरानी इनके निर्देशक थे। ठीक है ना। और जो मुख्य फिल्म थी वो आपकी थी हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहब फाल्के ने अपनी फीचर फिल्म जो तैयार की थी वो किस सन में तैयार किया था? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। बहुत अच्छे, मतलब आपकी स्टैटिक जीके बहुत तैयार है, क्या बात है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा 1913 में। 1913 में तैयार की गई थी। याद रखिएगा, बंबई में जो आपका थिएटर है वहां पर आपकी की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या चांग? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, जो मणिपुरी है एक ऐसा है, एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है आपका? तो आपका शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिया है मयूरभंज। क्या दिया है? मयूरभंज दिया गया है ना। तो और आपका छऊ दिया गया है ना। ये सब आपके उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में प्रचलित आपके हैं। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। जो चोंग है, चोंग जो आपका नागालैंड का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तिलाना किसका फॉर्मेट है? तिलाना, देखो तिलाना भी क्या है, एक कह सकते हैं कि भारतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है। भारतनाट्यम आप नाम सुना होगा, है ना। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तिलाना जो आपका है ये भारतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है। और इस अंश में क्या होता है कि जो नृत्य होता है, नृत्य में आपके कह सकते हैं साथ साथ नारी के सौंदर्य को भी यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यक्तियों को सूची है और उद्योगों को यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जीव मिल्खा, जिनका निधन भी हो चुका है ना। मिल्खा जी का यहाँ पर निधन भी हो चुका है। इनका संबंध बताइएगा, किनका संबंध किससे है? तो चलिए जो आ रहा है उसको मिलान कर लेते हैं। जीव मिल्खा सिंह, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जीव मिल्खा जो आपके हैं गोल्फ से हैं। देखो ये मिल्खा सिंह आपके अलग हैं, है ना। ये मिल्खा सिंह अलग है क्योंकि जीव लिखा है। ये जीव मिल्खा संबंध है आपके गोल्फ से संबंधित है। इसका 3 हो जाएगा। जगदीश खट्टर का संबंध है ऑटोमोबाइल उद्योग से है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग से, इसका 4 हो जाएगा। स्वप्न सुंदरी का नाम सुने होंगे, ये बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, ये आपकी हो जाएंगी 1। और राजा रवि शर्मा है, ये चित्रकार हैं, इसका हो जाएगा 2। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 आपका जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका जवाब राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 2 ये कहां पर है? ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए भाई, कौन सा युग्म सही नहीं है देख लेते हैं।
तो दिया गया है संयुक्त पाणिग्राही जो कि ओडिसी नृत्य आपके हैं, ये तो आपका सही दिया है। शिव कुमार शर्मा दिया है बांसुरी, तो भाई बांसुरी उद्योग नहीं है ना, ये संतूर है। ठीक है, सा से संतूर हो जाएगा, संतूर आपका हो जाएगा, संतूर हो जाएगा। तो बी नंबर आपका गलत हो गया। राजा रवि जो आपका चित्रकार अभी हमने बताया भी था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके सितार थी, तो आपका ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर दिया है मिलान करना है, उत्सव दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है कि कौन से उत्सव में कौन सा यहाँ पर आपका मनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आराम से देखिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है गणगौर, गणगौर जो आपका है ये राजस्थान में, ऐसे याद रखिए गौर, गढ़गौर, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। गणेश चतुर्थी कहां पर होती है, तो आपके महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचलित है, तो आपका सी हो जाएगा। दुर्गा पूजा आपके पश्चिम बंगाल में होती है, तो आपका ए हो जाएगा। बी सी ए कहीं पर लिखा है, बी सी ए लिखा है, ऑप्शन ए लिखा है, आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर्गीय राजा रवि शर्मा किससे संबंधित थे। अभी आपने पढ़ा जो रवि शर्मा थे, भाई इसका जवाब दीजिए जल्दी से, हम नहीं जवाब देंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन अभी अभी आपको बता भी दिया है। चलिए, स्वर्गीय राजा रवि शर्मा जो थे वो किससे, तो आपके चित्रकारी से थे। किससे थे, चित्रकारी से थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा है हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है। नाम क्या दिया है, हंस दमयंती। ये अभी 2019 में पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया था। ये है ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, आपके राजा रवि शर्मा है। ये रंग जो आपका चित्रित किया गया है ये आपके किसके द्वारा, राजा रवि शर्मा के द्वारा हुआ है। ठीक है, वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ व्यक्ति हैं और उनकी गतिविधियों के बारे में दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो आपको आ रहा है उसको आप कर लीजिएगा, जो आ रहा है उसको कर लीजिए। क्या आप करेंगे, आप करेंगे वी कुरियन, तो वी कुरियन का संबंध किससे है, डेयरी से है, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है सुनील मित्तल, सुनील मित्तल जो आपके हैं ये दूरसंचार उद्योग है, इसका डी हो जाएगा। अब उषा शर्मा जो आपके हैं ये कथक से नृत्य करती हैं, इसका ए हो जाएगा। और वीनू मांकल जो हमें पता नहीं था वो हम ऑप्शन के अनुसार लगा लेंगे, इसका सी हो जाएगा। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहीं है, सी डी ए बी ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर आपका हो जाएगा। तो जो चीज आपको आता है ना, जो चीज आपको आता है तो उसको आप लगाइए और आगे ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम आपने बहुत बार सुना है ना। ये भारतनाट्यम की है, किसकी है, भारतनाट्यम की है, तो इसका आप सी लगा सकते हैं, है ना। इसका आपका क्या हो गया, सी हो गया। फिर आपके वसीम जफर नहीं जानते हैं, राहुल गांधी तो आप लोग जानते हैं ना, राहुल गांधी तो आप लोग जानते ही होंगे। ये राहुल गांधी जो आपके राजनीति से है, इसी से है, तो आप और कौन सा हो जाएगा, इसी का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये राजनीति से है, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा बनेगा, वसीम जाफर, ये क्रिकेटर है, ये क्या है, क्रिकेटर है, इसका आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक नहीं लगाया, कौन सा नहीं लगाया, ये वाला, सी वाला। एक बचा है राजा रवि, तो आपको पता है ये चित्रकारी थे, देखो ये भी आपका सॉल्व हो गया। सी डी ए बी कितने आसानी से हो गया, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहाँ है, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए यहाँ पर भी मिलान कीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है और मिलान करिएगा, इसका मिलान क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है गौरी शंकर देवीलाल, मान लो नहीं पता है ना, मान लो नहीं पता है, तो यहाँ पर देखो कौन सा आप करेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया के। देखिए हरि प्रसाद चौरसिया जो आपके हैं वो कैसे हैं, तो आपके बांसुरी हैं, इसका आपका ए हो जाएगा। और 2 का ए कहीं पर मिल रहा है, 2 का ए कहीं मिल रहा है, देखो सी वाला मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो बहुत ही आसान शब्दों में इसका आंसर हमने पकड़ लिया है, क्योंकि हरिशंकर चौरसिया क्या है, बांसुरी वाले हैं, है ना। तो 2 का हो गया, ए हो गया। 1 का सी, गौरी शंकर देवी क्या है, तो आपके कथक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 3 का भी है, मतलब एम एफ हुसैन का संबंध किससे, चित्रकार से है। ठीक है, और जाकिर हुसैन का किससे, तो आपके तबला से है। तो एक आंसर मिला और जवाब आसानी से लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, अगर एक आपको आता है तो आसानी से जवाब आप लगा सकते हैं और बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर देखो दिया हुआ कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की। जवाब दिया गया है क्या, कि उस्ताद अहमद अली खान, और इनका जो संबंध है वो किससे है, तो यहाँ पर जवाब 103 का आ रहा है, तबला से। क्या बात है, तबला हो जाएगा। याद रखिएगा उस्ताद अजमद अली खान है, अमजद अली खान है, और इनका संबंध है आपके सरोद से है। किसे है, सरोद से है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, सरोद वादक है। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म ग्वालियर में, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, एमपी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे ला दिया गया है, कह रहा है कि हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य मतलब वाद्य से वादन करते हैं।
है ना, किस वादन के लिए विख्यात हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया ये संबंधित है आपके बांसुरी से। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, बांसुरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? चलिए भाई, स्टैटिक जीके है, ऐसी मेहनत करते रहिए, और जीके मजबूत तो पीटी मजबूत, है ना। जीके मजबूत तो पीटी आपकी मजबूत, समझिए फिर आपको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर 105 का जवाब जो बनेगा वो आपका हो जाएगा सी। ये थे आपके शहनाई बिस्मिल्लाह खां कैसे थे, तो आपके शहनाई ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं 2001, ये भी याद रखिए 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कूट आपका दिया है, फिर से संगीत दिया है और आपका उत्कृष्टता दिया गया है। चलिए, जो आपको आ रहा है उसी पर मिलान करिए सबसे पहले, तो जो आपको आता है उसी पर मिलान करिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है अमजद अली खां, अमजद अली खां जो आपके हैं वो कैसे हैं, ये आपके वीणा से संबंधित हैं, है ना। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की बात किया गया है, बिस्मिल्लाह खां जो आपके हैं ये कैसे हैं भाई, बिस्मिल्लाह खां जो आपके हैं कैसे, शहनाई से हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर दिया गया है आपका टी एन कृष्णन दिया है, क्या दिया है, टी एन कृष्णन दिया है, ये जो आपके हो जाएंगे कि सॉरी यहाँ पर शहनाई दिया क्या, देखो हम मिलान कर देते हैं क्रम से, नहीं कि गड़बड़ ना हो जाए। देखो जो आपके दिया गया कौन सा, अमजद अली खां, ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो आपकी वीणा से, इसका 4 हो जाएगा। मल्लिकार्जुन जो आपके हैं इनका संबंध किससे है, तो इसका है शास्त्रीय संगीत से, इसका 3 हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो किससे आपका दिया है, तो ये आपका हो जाएगा वायलिन से, शहनाई से, शहनाई से हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और टी एन कृष्णन का है वायलिन से है, इसका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 इसका जवाब बनेगा। तो 4 3 1 2 आपका कहां पर है, 4 3 1 2 है, ऑप्शन बी में दिया है ना। जो आ रहा है उसी को आप लॉक करिए, मतलब जो आ रहा है पहले उसी पे लॉक करिया करिए, ठीक है। अगला दिया गया है मधुबनी शैली। बताइए भाई, मधुबनी शैली जो विख्यात है, मधुबनी शैली जो विख्यात है ये कहां पर विख्यात है? चलिए 107 नंबर में, तो आपके बिहार में, है ना। कहां पर आपके है, तो आपकी बिहार से संबंधित है, मधुबनी शैली है। और हमने बताया भी था कि दरभंगा, है ना, मधुबनी और नेपाल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ये चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध भी आपके हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पानी, टिप्पानी कहाँ का लोक नृत्य है, चलिए बताइएगा। टिप्पानी, और ये कहाँ का है, एक नृत्य है, कैसा है, लोक नृत्य, कहाँ का है, गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी, गुजरात से संबंधित है, गुजरात से। और ये विशेष रूप से देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। टिप्पानी मतलब होता है लोहे या लकड़ी के ब्लॉक से जुड़कर बनी होती है। टिप्पानी जो होती है ये लोहे या लकड़ी से ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। चलिए 109 नंबर में, तो देखिए यहां पर दिया है लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन और सोनल मानसिंह, लेकिन सितारा देवी, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। सितारा देवी ये कह सकते हैं कथक की हैं, किसकी हैं भाई, तो आपकी कथक की हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? भारतीय लोक नृत्य पूछा गया है, बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो। देखो यहाँ पर दिया है लोक नृत्य, और लोक नृत्य जो आपका है वो गरबा है, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दिया गया है लोक नृत्य, तो आपका हो जाएगा गरबा। कितना आसान था, गुजरात का है, वो लोकगीत कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अगला बताइए भाई, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहोगे आप लोग। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है आपसे पूछा गया है, कौन सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर दिया है भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम जो आपका है भाई, भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, ना कि आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आपके तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। फिर दिया गया है आपका कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी है आपके कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है, मतलब ये भी गलत है, ये भी मिलान सही नहीं है दिया है। फिर दिया गया है कथकली कहाँ का है, केरल का है, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ठीक है, क्योंकि कथक है आपकी यूपी का, तो ये भी गलत दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया है देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जल्दी से बताइए, इसका जवाब कौन कौन सही देगा, कौन कौन इस प्रश्न का जवाब सही दे सकता है। तो घूमर दिया है राजस्थान, बिहू दिया है बिहार, भांगड़ा दिया है पंजाब, और लोहड़ी दिया है महाराष्ट्र। यहाँ पर 112 नंबर में, चलिए 112 का ऑप्शन आ रहा है बी, कह रहा है बिहू बिहार का है। भाई बिहार का है बिहू, हम तो कहते हैं भाई बिहार का ही है, आप बताइए कहाँ का है, असम का है, बिल्कुल सही है, असम का है, ठीक है। कहाँ का है, ये असम का है, बिहार का नहीं है, याद रखिएगा, असम का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका गलत दिया गया था। अगला दिया गया है, कह रहा है कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? कथकली नृत्य का जो प्रचलन है वो किस राज्य में है? चलिए
तो कथकली का जवाब आ गया है का से कथकली, का से केरल। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपकी केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। यक्षगान लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस भारतीय राज्य से है। यक्षगान ये कहाँ का है, यक्षगान मतलब युद्ध, युद्ध पारंगत, मतलब देखा जाए तो ये है आपके कर्नाटक से है। कहां से है, कर्नाटक से है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है। चलिए शास्त्रीय रूप आपसे पूछा गया, शास्त्रीय, बंगला, कालबेलिया, ओडिसी और आपकी पंडवानी। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सी, ओडिसी जवाब हो जाएगा, ये शास्त्रीय नृत्य का है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गरबा एक नृत्य है। गरबा एक नृत्य कहाँ का है, तो आपकी गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। और अगला बताइएगा, अगला दिया गया है यहाँ पर, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। और डांडिया तो आपको पता है गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा। यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है, ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाए, चलिए लॉक कर दें। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी है। क्या है भाई, कुचिपुड़ी है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और कुचिपुड़ी को उसके वर्तमान रूप में लाने का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। किसे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। बताइएगा यहाँ पर आपका कौन सा लोक नृत्य है जो आपके कह सकते हैं जनजाति से संबंधित है, कहाँ के, कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये बनेगा यक्षगान। यक्षगान जो आपका कहां से है, आपके कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहे हैं अमीर खुसरो सरोद से संबंधित है। तो भाई सरोद से संबंधित तो आपके नहीं है ना, यहाँ पर आपका पहला ही पॉइंट आपका गलत नजर आ रहा है। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, किसे, तो सितार का जनक कहा जाता है साथियों, ठीक है, सितार का जनक कहा जाता है, ना कि सरोद का। तो ये तो आपका गलत हो गया है। भीमसेन जोशी का संबंध है गायन से, उत्पल दत्त का संबंध है फिल्म से, और शंभू महाराज का संबंध है आपके कथक से। ऑप्शन आपका एक गलत दिया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। चलिए अब आपको यहाँ पर आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है, आंसर अब आपको नहीं दिखेगा। चलिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। चलिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नेकचंद का है। किसका बनाया हुआ है, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर आपका नेकचंद, इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है, चलिए अब बताइएगा कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य पूछा गया है जो कि ऑप्शन सी है, यहाँ पर आपका सत्यमेव जयते है। क्या है, सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद सूत्र से आपका लिया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा है। कैसे में, तो आपकी ये संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा जो कि देखा जाए देवनागरी लिपि में आपका लिखा गया है, ठीक है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950, कब, 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था, जो सारनाथ का सूर्य स्तंभ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बताइएगा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आपका जो नृत्य है आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका तमाशा, नौटंकी, सहरा, सौरा। चलिए यहाँ पर सहरा होता है, वैसे क्या हो जाएगा, सहरा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, सहरा वगैरह होता है, सहरा। अच्छा और कोई है देख लेते हैं, तमाशा तो आपका ये है ना, तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा जो आपका है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। रौफ जो आपका दिया है आपके जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। वहीं पर जो आपका दिया गया सौरा है ना, ये देखा जाए तो आपके यूपी के भी और आपके बुंदेलखंड वाले है ना, कौन, यूपी के बुंदेलखंड वाले, ये आपके यूपी में बुंदेलखंड वाले जो आपके हैं, बुंदेलखंड वाले जो कृषि लोग हैं, मतलब कृषक लोग हैं, वो अपनी फसल को काटते समय प्रकट करते हैं उद्देश्य, मतलब हर्ष के साथ। ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, फसल काटते समय गाया जाने वाला आपका है सहरा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पटेती किसका त्योहार है। पटेती किसका त्योहार है ना, तो कठिन होगा, आप आंसर भी देख लीजिए। ये है आपके पारसी का त्योहार है, किसका त्योहार है, आपके पारसियों का त्योहार है, या कह सकते हैं जोरोस्टिक कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की शुभारंभ मनाया जाता है। जो आपका नया वर्ष का शुभारंभ होता है तब ये मनाया जाता है त्योहार। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा पारसी का। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है, करेक्ट, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। कौन से, ऑप्शन डी। यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है, तो बंगाल बताइए, बंगला तो है नहीं है, कालबेलिया भी नहीं है, ओडिसी है आपका जवाब, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ओडिसी जो नृत्य है एक शास्त्रीय नृत्य आपका है ना, शास्त्रीय नृत्य आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, भारतीय नाटक संगीत नाटक अकादमी द्वारा
संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये देखा जाए भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में इसे मान्यता प्राप्त की गई थी। और शास्त्रीय जो नृत्य है ये आपके कहाँ का है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके असम से संबंधित है। कहां से? तो आपके असम से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है भारत एवं विश्व खेल से संबंधित। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? चलिए बताइएगा किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा सी, आपके आगरा में है। कहां पर है भाई? तो आपके आगरा में है। और ये आपके 1963 में एक लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में ये स्थापना की गई थी। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर बताइएगा खेल और खिलाड़ी आपको दिए गए हैं। तो दिया है वाटर पोलो में दिया है 7, कबड्डी में दिया है 7, वॉलीबॉल में दिया है 6 और हॉकी में दिया है 9। तो आपका जवाब क्या गलत दिया है? तो यहाँ पर आपको पता है कि हॉकी में कितने होते हैं? 11 लोग होते हैं। कितने? 11 लोग होते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से दिया गया है? चलिए रोवर्स कप का संबंध आपसे पूछा है, कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं यहाँ पर आपका फुटबॉल। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। जो रोवर्स कप है आपके फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है ना। क्लियर है ना। वहीं पर आपका आगा खा कप, बेटकन कप, नेहरू ट्रॉफी ये सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा या क्रिकेट है? इनमें से आपका जवाब, इनमें से राइट क्या हो? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर अगर हम लॉक करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 131 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सी नंबर। याद देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपका कबड्डी है। क्या भाई? यहाँ पर कबड्डी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है डांडी बियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए यहाँ पर बताइएगा डांडी बियो जो खेल है ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बन गया है 132 नंबर में, यहाँ पर सी नंबर। ये है आपके नेपाल का। कहाँ का है भाई? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये नेपाल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? नेपाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? मलेशिया और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कौन सा है? चलिए मलेशिया और इंडोनेशिया का पूछा गया है तो कुछ लोग जवाब भी यहाँ पर दे रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ए नंबर बनेगा, आपका बैडमिंटन है। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? खेल का मैदान दिया है और आपका देश दिया गया है। ब्रिस्बेन स्टेडियम पूछा गया। ब्रिस्बेन स्टेडियम, ये स्टेडियम आपके ऑस्ट्रेलिया में है, आपका सही दिया गया है। ब्लैक हीथ स्टेडियम आपके इंग्लैंड में है, आपका सही दिया है। वेम्बले स्टेडियम आपके लंदन में है, यह भी आपका सही दिया गया है। लेकिन यान्की स्टेडियम स्कॉटलैंड में दिया है, तो ये गलत है क्योंकि यान्की स्टेडियम आपके कहां पर है? आपके न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या आपका गलत दिया गया था? डी नंबर आपका गलत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे गलत दिया है, चेपक क्रिकेटर स्टेडियम कहां पर है? क्या है? चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो देखिए आपके इंडिया में ही है। कहां पर आपके? तो आपके चेन्नई में है। कहां पर है? आपके चेन्नई में है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। और चेपक क्रिकेट स्टेडियम आपके चेन्नई में। वहीं पर देखा जाए मुंबई में तो एक प्रसिद्ध आपके यहाँ पर स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम आपका है ना। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में कौन सा है? शिवाजी हॉकी स्टेडियम है ना, ईडन गार्डन है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो आपके कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर 136 का जवाब क्या बन जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके पटियाला में है। कहां पर है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो आपके है ये आपके कहां पर है? आपके पटियाला में है। पटियाला में। ठीक है ना। और ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। ठीक है। पटियाला कहां पड़ता है? कोई बताएगा? पटियाला कहां पड़ता है? तो आपके पंजाब में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो आपके पंजाब में पड़ता है। याद रखिए ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या हॉकी? जवाब क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका डी है आपका हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? यहाँ पर चीन, इंग्लैंड और रूस और आपका जापान। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर 138 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। याद रखिए टेबल टेनिस जो आपके है वो आपकी चीन का है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 139 क्वेश्चन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा सी वॉलीबॉल। क्या है भाई? तो वॉलीबॉल जो आपका है आपके श्रीलंका का है। ठीक है। वहीं पर आपका जो दिया है गोल्फ, गोल्फ कहाँ का है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपका गोल्फ है। ठीक है। और हॉकी का, हॉकी जो आपका है भारत और पाकिस्तान का हॉकी है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या है? भारतीय अनुसंधान संगठन जो आपके हैं इनके बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग मंडल है ना की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके 1994। क्या हो जाएगा? 1994 को। क्लियर है ना। चलिए तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी आपसे पूछा गया है।
तो चलिए यहाँ पर 41 का जवाब यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आपका सिरामिक सिटी खोजा। जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर खुर्जा, जो कि आपकी बुलंदशहर में है। ठीक है, बुलंदशहर जिले में सिरामिक उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है, सिरामिक सिटी के नाम से जाना जाता है। जो चीनी की मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी के आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है। कौन कथन सत्य नहीं है, कथन आपका सत्य नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान आपके रांची में है, ये आपका सही दिया गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिया गया है दिल्ली, तो भाई ये आपके दिल्ली में नहीं है। ये रासायनिक प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पूना में है। कहाँ पर है, आपके पूना में है, याद रखिए पूना में है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपकी करनाल में है, ये भी आपका सही दिया है। तो आपका कौन सा बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए बताइए, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो 143 को ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके नागपुर में है। कहाँ पर है, आपके नागपुर में आपका जवाब हो जाएगा नागपुर में, जो कि आपके 1958 में, कब 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग के नवाचार को अनुसंधान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्या राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, आपकी गांधीनगर में। कहाँ पर है, ऑप्शन डी आपके गांधीनगर में है। याद रखिए गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका नंबर कुफरी। क्या है आपका कुफरी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कुफरी। ये कहाँ पड़ता है, कोई जवाब देगा। चलिए बताइएगा, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने में से कोई एक तो होगा स्टूडेंट जिसका जवाब दे सकता है कि जो कुफरी है वो आपके कहाँ पड़ता है, कौन सी स्टेट में है, कौन से राज्य में है, कौन से शहर में, कौन से देश में, कौन से वंडर में है। चलिए कोई जवाब देगा। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं देहरादून में है। चलिए लगभग प्रयास सही किया है आपने। तो याद रखिए आपके हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, कहाँ पर, तो आपके शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कुफरी नामक स्थान पर आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दिया गया है कि नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थापित है। मतलब ये भी आपका सही दिया गया है ना, ये भी आपका पॉइंट आपका सही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवाला में है, ये भी सही आपका दिया गया है। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान आपके पेमटूर में दिया है, भी सही दिया गया है। फिर दिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपके लखनऊ में दिया गया है। तो भैया आपकी कहाँ पर है, आपके एमपी की राजधानी भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के आपके भोपाल शहर में। ठीक है, भोपाल शहर में आपका स्थित है। याद रखिए ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, सही नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए 147 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म संग्रहालय जो है वो आपकी कहाँ पर है। चलिए कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे भी रहे हैं, जिसका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, लेकिन भारतीय फिल्म संग्रहालय पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि फिल्म सिटी पूछ लिया गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये संग्रहालय है जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, वहीं पर जो पूना में क्या है, पूना में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो स्थापित है वो आपकी कहाँ पर, पूना में स्थापित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थापित है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। देखो ऑप्शन राइट आपका 148 नंबर का बनेगा, ये है आपके ए नंबर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो आपकी अकादमी है वो आपकी कहाँ पर है, सॉरी आपके हैदराबाद में। कहाँ पड़ेगा, आपके हैदराबाद में। और इसकी अगर हम पूछे कि आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, तो 1976 में इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ था। चलिए जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये नंबर अगस्त 1948 में। कब हुआ था, तो अगस्त 1948 में इसका राइट आंसर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। कब, तो आपके अगस्त 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। कह रहा है ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित की गई है। जो ललित कला अकादमी है किसके लिए है। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका यहाँ पर ललित कला के लिए। किसके लिए है, तो ललित कला के लिए। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, ललित कला के लिए आपका है। ठीक है, जो कि ललित कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, मतलब जैसे मूर्ति कला होता है, चित्रकला हो गया, ग्राफ कला हो गया, ग्रह निर्माण कला होता है, इनके लिए वो रहता है ललित कला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। चलिए नृत्य को, नाटक को, संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक आपकी अकादमी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी है आपकी संगीत नाटक अकादमी की, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक आपने यहाँ पर देखा, कौन सा भाई देखा आपने,
तो यहाँ पर देखो चित्रांगदा दिया गया है, विसर्जन दिया है, चंडालिका है और दिया गया है डिवाइन लाइफ। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर जो डिवाइन लाइफ है ना, डिवाइन लाइफ है, ये आपके शिवानंद है, इसके जो पुस्तक के जो लेखक है वो आपके शिवानंद, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिवानंद आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी नंबर आपका गलत दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। मैन बुकर पुरस्कार जो प्रदान नहीं किया गया है वो किसे नहीं दिया गया है। तो ये देखो वी एस नयपाल को भी दिया गया है, किरण देसाई को दिया गया है, अरविंद गिरी को भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है बी एम कॉल इन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन निम्नलिखित रचनाओं में से उनके रचयिता के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान कर लीजिए, यहाँ पर आपके रचित रचयिता आपके दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर गीत गोविंद जय जयकार हो जाए, गीत गोविंद की जय जयकार कर देते हैं, तो एक का हो जाएगा 4 और एक का हो जाएगा 4, तो इसका 4 कर लीजिए। योग शास्त्र दिया गया है, योग शास्त्र की जो आपके हैं वो कौन है, तो आपके यहाँ पर योग शास्त्र बताइए भाई, योग शास्त्र की कौन हो जाएंगे, योग शास्त्र के कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हेमचंद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका हेमचंद हो जाएंगे, एक कर दीजिए। श्री भाष्य जो दिया है, श्री भाष्य जो दिया है वो किसका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामानुज का हो जाएगा। और सिद्धांत शिरोमणि जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो आपके भास्कराचार्य हो जाएंगे। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी, आपके प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए, ऑप्शन बनेगा डी, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, प्रकाश प्रकीर्णन इसका जवाब राइट हो जाएगा। कब दिया गया था कोई बताएगा, इसका जवाब कोई देने वाला है, बता सकता है कि इनके जो पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था। ये दिया गया था 1930 में। कब दिया गया था, ये डेट याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछी गई, इसलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। और भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था 1930 में, भौतिक का नोबेल पुरस्कार, है ना। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रमन जो आपके थे ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, क्या निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया अभिजीत विनायक बनर्जी, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर वेंकट रमन और आपका दिया है देवेंद्र सत्यार्थी। तो राइट आंसर यहाँ पर कुछ लोग ए देंगे और कुछ लोग जवाब इसका डी देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो डी हो जाएगा। देवेंद्र सत्यार्थी को ये नहीं दिया गया है। दिया किसको दिया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। किसका, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ना कि देवेंद्र सत्यार्थी को दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभिजीत बनर्जी जो आपके थे विनायक बनर्जी, इनको 2019 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, ठीक है ना, और रमन को दिया गया था 1930 में, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे भी दिए हैं, कह रहे हैं लॉक कर दीजिए ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर आपके साहित्य क्षेत्र में ना क्या हो जाएगा, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा आपके प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ये बता सकते हैं कोई है जिस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में सबसे पहले किसे दिया गया था। चलिए है कोई यहाँ पर, इतने स्टूडेंट में काफी विद्वान साथी जुड़े हैं, क्या यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था। तो जी हाँ बिल्कुल जवाब आपकी परीक्षा ने दिया है जी शंकर कुरूप को। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित आपका क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है। मतलब दे सकते हैं जो बारिश का पानी होता है इसे जल संचय के रूप में अनिवार्य बना दिया है, ये आपका कौन सा है। इसका राइट आंसर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर आपका तमिलनाडु। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। तमिलनाडु राज्य है जो जल संचरण की दिशा में कदम उठाया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है। चलिए बताइएगा प्रकृति का किडनी जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, रेगिस्तान को या दलदली भूमि को या हिमानी को या घास के मैदान को, किसे कहा जाएगा। चलिए प्रकृति का किडनी पूछा गया है और ये है कौन सा, यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। तो देखो यहाँ पर आर्द्र भूमि है, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन कौन सा, बी नंबर दलदली भूमि को। दलदली भूमि को हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि, क्या बोलते हैं इसे, आर्द्र भूमि भी बोला जाता है। और ये प्रकृति की किडनी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें लगभग वर्ष भर जो आपका जल भरा रहता है। क्या, इसमें लगभग वर्ष भर क्या होता है, जल जमाव रहता है, जो कि पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करता है, जहरीले तत्वों के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है।
चलिए ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहाँ पर पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक बार लाइक वीडियो को जरूर करें, ताकि आपको भी लगे कि नहीं हाँ कुछ हम नया सीख रहे हैं, और हमें भी लगे कि आपको कुछ हम नया सिखा भी रहे हैं। तो चलिए, समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर प्रवाल को दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर प्रवाल, आपका जवाब राइट हो जाएगा। प्रवाल की जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपका आ गया है, जैविक खेती क्या है? जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 में चलाया गया? बताइए, जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका नौदान्य आंदोलन। इसका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना दिया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है? यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा डी, आपका 68.7%। कितना? 68.7%। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर तुक्का वगैरह चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या होगा भाई साहब, एग्जाम में आपका नंबर काट लिया जाएगा। चलिए बताइएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? चलिए, सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? एग्रोकेमिक जो बोला जाता है ना, इंग्लिश बोलते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन, तो इनकी संख्या है 9। कितनी संख्या है? ऑप्शन सी बनेगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तराई, भाबर पश्चिमी, है ना, मध्य पश्चिमी, पश्चिमी आर्द्र शुष्क, केंद्रीय मध्य, ये आपको मिलते हैं।